मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मोफे होता है और इसके पिताजी का नाम शियांग होता है। तभी इस मोटे व्यक्ति का नूडल्स हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर मोफे काफी हैरान हो जाता है और वहाँ पर सारी चीज हवा में उड़ने लगती है। भारी भारी बिल्डिंग हवा में उड़ने लगती है और एक विशाल जाइंट को दिखाया जाता है। इस जाइंट के बॉडी से बहुत सारे छोटे छोटे डेंजरस क्रिएचर निकल रहे होते हैं और इंसानों को मारकर खा जा रहे होते हैं। मोफे के पिताजी अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इस कहानी को 20 साल पहले दिखाया जाता है जहाँ पर धरती पर रहने वाले लोग विशाल जाइंट के डर से धरती के अंदर रहने लगते हैं। अब मोफे बड़ा हो गया होता है और एक स्मगलर भी बन गया होता है। मोफे ने स्मगलर के बॉस की बेटी को 20 साल पुरानी लॉलीपॉप खिला दिया होता है जिसके कारण स्मगलर की बेटी का होठ सूज जाता है और इस स्मगलर बॉस का नाम जू होता है। तभी मौके का फायदा उठाकर मोफे वहाँ से भागने लगता है। तभी मोफे कार में बैठ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड धरती पर जाने की जिद करने लगती है। इतने में जू के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचाते बचाते धरती के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें डेंजरस क्रिएचर मिलते हैं और जू के साथियों पर हमला कर देते हैं और जू के आदमियों को ये क्रिएचर मार डालते हैं। मोफे अपनी चालाकी से जू को बचा लेता है लेकिन वो उसके कार को नहीं बचा पाता। मोफे की गर्लफ्रेंड का नाम साशा होता है और साशा उस गाड़ी को रिपेयर करने लगती है। उतने में वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। बहुत ज्यादा आवाज सुनकर वहाँ पर सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो उन क्रिएचर का मुकाबला जमकर कर रहे होते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है सारे सोल्जर्स मिलकर उस विशाल जाइंट को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है एक छोटा क्रिएचर उनकी कार में चला जाता है और वो सारे लोग उस कार में बैठ जाते हैं। वो छोटा क्रिएचर जू के पीछे हलचल कर रहा होता है लेकिन जू को लगता है साशा उसे उंगली कर रही है। जब साशा अपनी हाथ को आगे करती है तो जू इस चीज को पकड़ कर आगे करता है। उस छोटे क्रिएचर को देखकर सारे लोग डर जाते हैं और उस छोटे क्रिएचर को गोली मार दिया जाता है। तभी विशाल जाइंट उनको अपनी तरफ खींच रहा होता है लेकिन साशा कार की तारों को छेड़कर उन सब की जान बचा लेती है। तभी एक बड़ा जाइंट आ जाता है जो इनके सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देता है और ये सब सोल्जर्स मिलकर इन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे होते हैं। जो सोल्जर्स मरा था उसकी वीडियो ये सोल्जर्स गर्ल्स देख रही होती है। सोल्जर का छोटा बेटा था, वो उसके लिए वीडियो बनाया करता था। उसकी वीडियो देखकर और सुनकर सब रो रहे होते हैं और जू को अपनी बेटी का याद आने लगता है और अगली सीन में वो सारे लोग टीम बन जाते हैं और उस विशाल जाइंट को खत्म करने के लिए चंदू स्टेशन पर बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उस जाइंट को मारने का एंटीडोट होता है। मोफे इनको एक खुफिया रास्ते से ले जा रहा होता है जो सिर्फ स्मगलर लोगों को ही पता होता है और उस खुफिया रास्ते को जू ने ही बनाया होता है और उस गुफा में भी क्रिएचर हमला कर देते हैं और सब अलग अलग होकर उस स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ देर में सब स्टेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन स्टेशन का द्वार बिजली न होने के कारण नहीं खुल रहा होता। तभी साशा उसे ठीक करती है, फिर उस स्विच को जू को ऊपर करने के लिए कहती है। जैसे ही जू स्विच को ऊपर करने लगता है तभी उसे जोरों का करंट लग जाता है। जू अपने आप को स्विच वाले कमरे में बंद कर लेता है और मोफे से कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना। सिर्फ जू का ही मशीनरी हाथ उस बिजली के करंट को सह सकता है। एक आखिरी बार जू अपनी बेटी को याद करता है और स्टेशन के गेट को खोल देता है। सब अंदर जाकर ज्यादा बिजली की ऊर्जा से उस बड़े जाइंट पर वार करते हैं लेकिन वो जाइंट आगे बहुत तेज बढ़ रहा होता है जिसके कारण उस पर ठीक से अटैक नहीं हो पाता। उस बड़े जाइंट को ना मारने की कोशिश में सब हार मान रहे होते हैं और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मोफे को एक आइडिया आता है। वो माइक पर बोलता है सफलता 100% पक्की नहीं है लेकिन अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है और मोफे की बात सब मान जाते हैं और सब अपनी बिजली को बंद कर देते हैं। मोफे कार में बैठकर और अपने साथ ऊर्जा लेकर उस बड़े जाइंट के मुंह के अंदर फेंक देता है और वो ऊर्जा उसके अंदर फट जाती है जिसके कारण उस जाइंट की वहीं पर मौत हो जाती है और सभी लोग धरती के सतह पर जाने लगते हैं। साशा को लगता है मोफे अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी मोफे अपनी कार लेकर आ जाता है। मोफे को देखकर साशा बहुत खुश होती है। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 5.0 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।